भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संयुक्त मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम को जनता को संबोधित करने के लिए गोंडा पहुंचे। सबसे पहले भाजपा कार्यालय के नवनिर्मित स्मृति ऑफिस का उद्घाटन किया तो वहीं संगठन के अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के लिए अभी से रणनीति बनाना शुरू कर दी है और इसके तहत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यूपी के जिलों में जाकर पदाधिकारियों से बैठक कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार उत्तर प्रदेश के जिलों में दौरा कर रहे हैं, 2024 के लिए क्या रणनीति है? एक महाजनसंपर्क अभियान और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर हमारे कार्यकर्ता 30 तारीख तक, 30 जून तक घर घर जाएंगे। उसमें अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने डिजाइन किए हैं पार्टी ने। आज सभी मोर्चों का एक संयुक्त सम्मेलन है। उस सम्मेलन में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर गोंडा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो मैं आज उपस्थित हुआ हूं। और निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव से पहला ये हमारी पार्टी का एक बड़ा जनसंपर्क अभियान है और हम हमेशा अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर एक अच्छे राजनीतिक परिणाम जनता के बीच में अपनी बात रख के करते रहे हैं। जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, अब आप देखेंगे हम अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, अपने कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। दूसरी पार्टी अभी उनकी नींद खुली है और वो गठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी नेमिस में वो सम्मेलन कर रहे हैं, अपना प्रशिक्षण वर्ग कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी सरकार के समय पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले रहा, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय, सरकार के समय अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ, ये सारे प्रश्न नेमिस की जनता को मांगने चाहिए। पूरे प्रदेश की जनता को हमारी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सारे विषयों पर बहुत अच्छा काम किया है। जो हमारा संकल्प है कि भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर ले जाना है, तो आज देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा। उसी आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के आधार पर ही निर्णय होंगे। अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड इसमें निर्णय करता है, तो वो समय आने पर सब चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो लगातार बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। भूपेंद्र चौधरी हमारे साथी तो कहना है कि 2024 के चुनाव को लेकर लगातार काम किया जाएगा। चित्रपुर गोंडा। पीएम मोदी ने ओपी राजभर को बेटे की शादी की बधाई दी है। 11 जून को होने वाली शादी के लिए वर वधू को उन्होंने बधाई दी है। ओपी राजभर ने बेटे की शादी में आने के लिए पीएम को निमंत्रण पत्र भेजा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र में लिखा है कि 11 जून को होने वाली शादी के लिए वर वधू को बधाई। अरुण और निकिता के विवाह का निमंत्रण पाकर खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि परिवार की खुशी में शामिल करने के लिए धन्यवाद। रुद्रपुर के किच्छा में पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई। तो रुद्रपुर में ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रुद्रपुर के किच्छा की तस्वीरें हैं जहां पर एक पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई और पेंट बेहद ज्वलनशील होता है और यही वजह थी कि देखते ही देखते आग बुरी तरीके से भड़क गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और इस आग की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची मौके पर, तब जाकर कहीं आग पर काबू पाया जा सका। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आग की और दूसरी तस्वीर फिर फायर ब्रिगेड की दिखा रहे हैं, जो 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह थी कि कुछ और भी शोरूम इस पेंट की दुकान के बगल ही थे। ऐसे में वक्त रहते आग पर काबू पाना ज़रूरी था, वरना कुछ और दुकानें भी इसकी चपेट में आ जाती। और इसी गंभीरता को समझते हुए 3 गाड़ियां मौके पर भेजी गई और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। कौशाम्बी में भी आग का कहर सामने आया है, जहां पर खाना बनाने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई। आग में अनाज, कपड़े और दूसरा सामान जलकर राख हो गए। गांव वालों ने मिलकर झोपड़ी की आग बुझाई। कौशाम्बी के शीतलपुर अंदावा गांव में ये आग लगी है। देखिए ये झोपड़ियां एक लाइन से दिख रही हैं आपको और बताया जा रहा है कि खाना बन रहा था और इसी दौरान कोई चिंगारी झोपड़ी तक पहुंच गई और उसके बाद आग लग गई। हालांकि फौरन जो ग्रामीण थे वो इकट्ठा हुए, उन्होंने पानी मारना शुरू किया बाल्टियों से और आग को बुझाया गया। हालांकि इसमें लोगों के अनाज, कपड़े और दूसरे सामान जलकर राख हो गए।
बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर पुलिस और खुफिया एजेंसी ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों पर अलगाववादी संगठनों से कनेक्शन का शक है। कश्मीर से सेब लेकर आ रहे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से पूछताछ जारी है। तो बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां पर पुलिस और खुफिया एजेंसी ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। दोनों युवकों पर अलगाववादी संगठनों से कनेक्शन का शक है। कश्मीर से सेब लेकर आ रहे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर से भी पूछताछ अब चल रही है। वहीं अलीगढ़ में माजरा में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। महिला को पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 युवक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलीगढ़ से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर माजरा गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं, 2 युवक महिला को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माजरा गांव में 2 पक्ष किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते यहां पर मारपीट शुरू हो गई। और आप देखिए किस तरीके से जो युवक है वो महिलाओं को पीट रहे हैं। वहीं झांसी में युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवक का एक दिन पहले एक रिश्तेदार से विवाद हुआ था। रिश्तेदार पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो झांसी में एक युवक की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जो मृतक युवक है उसका एक दिन पहले ही अपने रिश्तेदार से विवाद हुआ था और अब जो मृतक के परिजन है वो रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप लगा रहे हैं। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और हर एंगल से इस घटना की जांच की जा रही है। वहीं मुरादाबाद में ठेले पर फल बेच रहे दिव्यांग को धमकी दी गई। रिवॉल्वर निकालकर सरेआम दिव्यांग को एक दबंग ने धमकी दी। हालांकि दिव्यांग बार बार दबंग से माफी मांग रहा था, लेकिन धमकी देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना सिविल लाइंस इलाके के नवीन नगर की ये पूरी वारदात है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से मुरादाबाद में एक दिव्यांग पर यह दबंग अपना रौब झाड़ रहा है। तो मुरादाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठेले पर एक दिव्यांग फल बेच रहा था और इसी दौरान एक दबंग पहुंचा। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसको धमकाना शुरू कर दिया। हालांकि विवाद की वजह क्या रही वो सामने नहीं आई है, लेकिन यहां पर दबंगई इतनी थी कि जो दिव्यांग था वो बार बार माफी भी मांग रहा था इस दबंग से, लेकिन इस दबंग को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये उसे काफी देर तक धमकाता रहा। संजीव जीवा हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग मिला है। सीसीटीवी फुटेज से लखनऊ पुलिस को बेहद अहम सुराग मिले हैं। विजय यादव कैसरबाग बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। बहराइच से आने वाली रोडवेज से उतरते हुए आरोपी विजय यादव दिखा है और बस से उतरकर विजय यादव ने किसी युवक से मुलाकात भी की थी। चारबाग से पुराने हाईकोर्ट परिसर तक लगे सीसीटीवी से सुराग मिले हैं। कैसरबाग बस अड्डे और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी देखा गया है। बहराइच से आने वाली बसों की छानबीन की जा रही है। आरोपी विजय यादव से मिलने वाले की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शूटर विजय यादव के मददगार की तलाश तेज हो गई है। कोर्ट के बाहर मौजूद मददगार विजय को व्हाट्सएप पर जानकारी दे रहा था। तो बड़ी खबर है और कई अहम खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं और जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है संजीव जीवा हत्याकांड को लेकर, सीसीटीवी फुटेज से लखनऊ पुलिस को एक सुराग मिला है। जो गोली मारने वाला विजय यादव है उसे कैसरबाग बस अड्डे के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। बहराइच से आने वाली बस से उतरता हुआ विजय यादव नजर आ रहा है। बस से उतरकर विजय यादव ने किसी युवक से मुलाकात भी की थी और चारबाग से पुराने हाईकोर्ट परिसर तक लगे सीसीटीवी से ये सारे सुराग मिले हैं। कैसरबाग बस अड्डे और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज में आरोपी नजर आ रहा है। कैसरबाग बस अड्डे पर बहराइच से आने वाली बसों की छानबीन चल रही है। और अगली बड़ी खबर, योगी सरकार की सख्त कार्रवाई से जुड़ी है। नकल माफिया और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है।
भर्ती परीक्षा में नकल रोकथाम संबंधी एक नया कानून बनाने पर विचार हो रहा है। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने की कवायद चल रही है। राज्य विधि आयोग कानून का नया मसौदा तैयार कर रहा है। नए कानून में दोषियों को 14 साल और 25 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। परीक्षार्थी को नकल कराते पाए जाने पर 7 साल की सजा के साथ 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान किए जाने के बारे में विचार हो रहा है। तो राज्य विधि आयोग नए कानून का मसौदा तैयार कर रहा है और कोशिश यह है कि नकल माफिया और सॉल्वर गैंग को इतनी कड़ी सजा दिलवाई जाए कि इस तरीके का धंधा उत्तर प्रदेश में चल ही ना पाए। भर्ती परीक्षा में नकल रोकथाम संबंधी नया कानून बनाने पर विचार चल रहा है। राज्य विधि आयोग को जिम्मेदारी दी गई है। कानून का नया मसौदा राज्य विधि आयोग तैयार कर रहा है। नए कानून में दोषियों को 14 साल की जेल और 25 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। और एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की छात्रा ने आत्महत्या की है। कमरे में फंदे के सहारे उसका शव लटका हुआ मिला है। बीबीएयू में पीएचडी की छात्रा थी स्नेहा यादव। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है। 4 पन्नों के सुसाइड नोट में खुद को उसने मौत का जिम्मेदार ठहराया है। तो लखनऊ की बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा ने आत्महत्या की है। कमरे में फंदे के सहारे शव लटका मिला। बीबीएयू में पीएचडी की छात्रा थी स्नेहा यादव। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला है। 4 पन्नों के सुसाइड नोट में खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। पीएचडी छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाबा भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की छात्रा ने आत्महत्या की है। वो पीएचडी की छात्रा थी। लखनऊ में कमरे में फंदे के सहारे शव लटका मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।